Good afternoon, everyone. मैम चौक तब तो मैं यही रखकर गई थी, शायद सर ले गए, मे बी पॉसिबल। हाँ भाई, सेकेंड ईयर पॉज कीजिए प्लीज, पॉज कीजिए। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो भी लास्ट टाइम पर पढ़ाया जा रहा था दैट इज अ पैलेमोन, राइट। पैलेमोन को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज अ प्रॉन। आप लोगों के में यही लास्ट टॉपिक यही तो कराया था, प्रॉन। ठीक है, प्रॉन के बारे में बता रहे थे, उनका जो स्ट्रक्चर था वो बताया जा रहा था। ठीक, वैसे हम लोग इसमें स्टडी क्या कर रहे हैं? दैट इज अ स्केलेटन। ठीक, स्केलेटन में हम स्टडी कर रहे थे एक्सोस्केलेटन के बारे में। ठीक, एक्सोस्केलेटन मीन क्या होता है? एक ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे अबाउट पैलेमोन। पैलेमोन को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज अ प्रॉन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डायग्राम बनाया था प्रॉन का, और ये बताया था कि जो प्रॉन होता है उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। देखिए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब दोबारा डायग्राम नहीं बनाने वाली। ठीक, थोड़ा सा तो याद होगा आप लोगों को, याद है क्लास, या फिर दोबारा बनाएं? क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना उसके बारे में, तो बताएं। ठीक है, बताएं जरा सेकेंड ईयर, डायग्राम दोबारा बनाना है प्रॉन का या फिर आप लोग समझ लेंगे वैसे ही? देखिए लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैम क्या आया है देखिए जरा, नहीं मैम, ठीक है तो अब नहीं बना रहे, ऐसे समझिए। ये बताया था कि जो प्रॉन होता है उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, फर्स्ट इज सिफेलोथोरैक्स, ठीक, एंड सेकेंड इज एब्डोमेन। ठीक, इसमें ये बताया था सिफेलोथोरैक्स जो होता है, सिफेलोथोरैक्स मीन क्या था? दैट इज अ सिफेलो एंड थोरैक्स, मतलब सिफेलोथोरैक्स मीन ये मिलकर बना होता है दो चीजों से। द फर्स्ट इज सिफेलो, सिफेलो मीन सिफेलम। ठीक, ये तो बताया ही था, सिफेलम एंड थोरैक्स। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि इसके पार्ट्स जो थे, इसमें ये बताया था, कुछ याद है आपको? स्क्लेराइड्स होते हैं, 4 स्क्लेराइड्स। अभी हम फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिफेलोथोरैक्स के बारे में, कि सिफेलोथोरैक्स पर एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है जो किसका बना होता था? आपका काइटिन का बना होता था। ठीक है, और उसमें काइटिन के अलावा बहुत सारी चीजें ऐड रहती थी, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये लास्ट टाइम पे ये चीज छोड़ा था कि इस पर 4 स्क्लेराइड होते हैं। जो डॉर्सल वाला रहता है एरिया उसे हम बोलते हैं टर्गम, वेंट्रल वाले को क्या बोलते थे? स्टर्नम, एंड दैट इज अ प्लूरल। ठीक है, ये क्या होते थे? प्लूरल। तो 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 स्क्लेराइड से मिलकर बना होता था इनका एक्सोस्केलेटन। और इसमें ये बताया था कि सिफेलोथोरैक्स जो होते हैं इसमें कितने वो रहते हैं सेगमेंट्स? इसमें होते हैं टोटल 13 सेगमेंट्स, है ना। इसका सिफेलोथोरैक्स कितने उससे मिलकर बना होता है? 13 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और ये सेगमेंट्स जो होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड रहते हैं? ये कनेक्टेड रहते थे ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। बताया था ना ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो मैंने इस टाइप से बनाया था इसका एब्डोमेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेजर किया था, दैट इज ए ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, है ना, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन।
और इसके अगर हम एब्डोमेन की बात करते हैं क्लास, अगर आपको याद हो तो इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड रहता है ये, ठीक है, कितने में, 6 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इस पर आपके में टर्गम प्लूरॉन ऐसी कोई भी स्क्लेराइड प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन हाँ इसके हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, 1 पेयर अपेंडेजेस। ठीक है, अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो यहाँ पर एब्डोमेन में मैंने लास्ट टाइम पर क्या बनाया था, अपेंडेजेस बनाए थे, है ना। तो इसके एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट रहता है, 1 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। और इसका एब्डोमेन कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 6 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। जिसके लास्ट पर क्या पाया जाता था, यहाँ पर टेल्सन and 1 pair of यूरोपोड। ठीक है, क्या पाया जाता था, यूरोपोड प्रेजेंट रहते हैं। ये यूरोपोड जो होते हैं क्लास, ये हेल्प करते हैं इसके स्विम करने में। ये यूरोपोड जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, इनके स्विम करने में हेल्प करते हैं। वहीं इनके जो मेल होता है, देखिए अगर आपके सामने 2 प्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर मैं आपको 2 प्रॉन दिखाऊं कि ये रहे आपके सामने 2 प्रॉन, फर्स्ट इज इट एंड सेकंड इज दैट, ये ठीक है, ये हैं 2 प्रॉन। आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, इनमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा। भाई प्रैक्टिकल में जब भी कराते हैं तो उसमें आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपके हाथ में ये मेल है या फीमेल। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जिसे जनरली एग्जामिनर पूछ लिया करता है, क्लास में कभी भी कुछ आपको बताती हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें, स्पेशली जब एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों को पूछते हैं, पता है आपको। इसीलिए तो ये चीज क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि प्रॉन जो है उसमें आप मेल फीमेल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो मेल में एक्चुअली यहाँ लिख देते हैं, मेल प्रॉन की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो मेल में क्लैस्पर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फीमेल्स में नहीं होते, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। क्लैस्पर्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें, मेल्स में। और ये क्लैस्पर्स जो होते हैं ये 1 पेयर होते हैं, ठीक है, 1 पेयर ये यहाँ की तरफ पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं इन मेटिंग। जब भी ये किसमें हेल्प करेंगे, मेटिंग के टाइम में हेल्प करते हैं। क्लैस्पर्स मेल में तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर आपको याद हो, यहाँ पर क्या बनाए थे, प्लियोपोड बनाए थे, प्लियोपोड है ना। प्लियोपोड किसमें हेल्प करते हैं, दैट इज एन स्विम, इनके स्विम करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने चीलेट, नॉन चीलेट लेग्स बनाए थे, है ना। तो चीलेट और नॉन चीलेट लेग्स जो होते हैं ये तो एक तो इनके रेंगने में यहाँ पे जो नॉन चीलेट होते हैं, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, इसे किस चीज को पकड़ते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम याद हो तो उसमें मैंने इस टाइप से डायग्राम बनाया था, कुछ कैसे बताऊं, लाइक दिस, है ना। इसका एक डायग्राम ऐसा था कि जिससे वो किसी भी चीज को पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, लाइक दिस। व्हाट हैपेंड, अच्छा वीडियो चलेगी, अच्छा हाँ ठीक है क्लास। तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉन समझ में आ रहा होगा, सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है आप सभी को प्रॉन, कोई परेशानी है तो बताएं इसमें। यहाँ प्रॉन का आपका एक्सोस्केलेटन फिनिश होता है, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था, तो सिर्फ एब्डोमेन के बारे में थोड़ा बताना रह गया था जो मैंने अब बता दिया आप लोगों को। होप सो आप लोगों को क्लियर है ये। सेकेंड ईयर रिप्लाई मैम एपीमेरॉन बता दीजिए। बेटा एपीमेरॉन मैंने लास्ट टाइम पर भी बताए थे कि एपीमेरॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं आपके, एपीमेरॉन से बहुत सारी यहाँ ये सिफेलोथोरैक्स जो होती हैं इसमें एपीमेरॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जो किससे प्रेजेंट रहते हैं, इनके स्टर्नम के साथ। स्टर्नम तो होता है ना ये, इसका वेंट्रल वाला पार्ट जो होता है ये, ठीक है, ये एक दूसरे से जो एक जुड़ती हैं जो कनेक्टिव्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीमेरॉन, ठीक है। और उसका प्लूरॉन के भी पार्ट्स बनाते हैं
ये प्लूरल होता है ना, प्लूरल, ठीक है, इनके साथ और स्टर्नम के साथ जो चीज जुड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीमेरॉन, ठीक है। मैम कोई रिप्लाई आए तो बताइएगा इसमें। सॉरी, नहीं मैंने बता दिया एपीमेरॉन तो भी जस्ट अभी, ठीक है, ठीक है क्लास, तो एपीमेरॉन क्लियर हुआ। ये एपीमेरॉन जो होता है वो प्लूरल से जुड़ा हुआ रहता है, प्लूरल तो समझ रहे हैं ना, ये जो साइड वाले रहते हैं ये, ठीक है, इनसे जिनसे जुड़ी रहती हैं उन्हीं को हम एपीमेरॉन बोलते हैं। ये तो आपको लास्ट लेक्चर में भी कंप्लीट कराया था शायद, कोई कमेंट नहीं आया, समझ में आ रहा है क्लास आपके में? एपीमेरॉन ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा डिस्कस ना करें आप। वो पैर में आ जाता है यार डमरू। चले, हाँ भाई, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कैल्केरियस स्केलेटन। कैल्केरियस स्केलेटन, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, काइटिनस स्केलेटन, है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कैल्केरियस स्केलेटन की। मीन एक ऐसा स्केलेटन जो किसका बना हो, कैल्शियम का, और यहाँ पे कैल्शियम मीन क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास आपके कोरल्स के बारे में। जो कैल्केरियस इसका होता है स्केलेटन, जो आपका कैल्केरियस स्केलेटन है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, कोरल्स में, ठीक है। अब पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे यही अराइज होता है, व्हाट इज कोरल्स। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है। जो सीलेंट्रेट होते हैं क्लास, ये सीलेंट्रेट करते क्या हैं, इनके जो एनिमल्स होते हैं सीलेंट्रेट्स के, ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या चीज, पॉलीमॉर्फिज्म, यार कुछ का कुछ लिखाइए, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर बताया जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन अबव टू वन, मतलब एक से ज्यादा, ठीक। वही मॉर्फिज्म मीन जब भी किसी की बॉडी अगर आपकी एक से ज्यादा टाइप के बॉडी वो शो करे तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सीलेंट्रेटा के एनिमल्स में 2 स्टेजेस पाई जाती है उसकी होल साइकिल में, ठीक है, 2 स्टेजेस पाई जाती है किसमें, इन सीलेंट्रेटा में। कौन कौन सी है, द फर्स्ट इज पॉलीफॉर्म एंड सेकंड इज मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। 2 स्टेजेस पाई जाती है ना सीलेंट्रेटा में, कौन कौन सी, पॉलीफॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीफॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। तो पॉलीफॉर्म जो होते हैं ये हमेशा स्थान से चिपके रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं सेसाइल, कैसे होते हैं, दे आर सेसाइल, सेसाइल मीन होता है जो एक ही जगह पर चिपके रहे, ठीक है। वही जो मेड्यूसा फॉर्म होता है दैट इज अ फ्री लिविंग, ठीक है, या फिर फ्री स्विमिंग लिविंग, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को याद हो क्लास, तो जब हम मेड्यूसा पॉलिप के बारे में बताते हैं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है। सीलेंट्रेटा की हम बात कर रहे हैं जस्ट, उसके भी वो भी
ठीक है, दैट इज अ पॉलिप फॉर्म। ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत ही बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं आपके में। ठीक है, ये पॉलिफॉर्म, पॉलिफॉर्म ये अपनी इस नीचे वाली जगह से, जिसे हम बोलते हैं एबोरल, ठीक है, एबोरल सरफेस से जुड़ा रहता है, एबोरल के थ्रू किसी सरफेस से ये जुड़ा रहता है, दैट इज अ माउथ, और ये होते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, क्लियर। और जो आपके मेड्यूसा फॉर्म होती है ये कुछ इस टाइप से होती है, याद है ना। है ना, इसमें ये है आपकी मेड्यूसा फॉर्म, मेड्यूसा फॉर्म, और ये होती है आपकी पॉलिप फॉर्म। अब जरा ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो पॉलिप फॉर्म होती है ये हमेशा सिसाइल होती है, मतलब एक जगह से चिपकी रहती है, व्हाट हैपेंड। वहीं जो आपकी मेड्यूसा फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ये फ्री लिविंग होती है, मतलब ये हमेशा पानी में तैरती हुई मिलती है। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है ना, तो उसमें अच्छे से बताया जाता है कि किस तरह से सीलन डेटा का जो एनिमल है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ये किस तरह से दोनों ही स्टेजेस प्रेजेंट रहती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ये तो क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, वैसे कोरल्स का भी बताया जाएगा। कोरल्स जो होते हैं वो फाइलम सीलेंट्रेटा के पॉलिप फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं, सीलेंट्रेटा की पॉलिप फॉर्म। कोरल्स जो होते हैं वो फाइलम सीलेंट्रेटा के पॉलिप फॉर्म होते हैं। मैंने ये बताया सीलेंट्रेटा के एनिमल्स क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शो करते हैं। कौन कौन सी, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पॉलिप फॉर्म जो होता है वो एक जगह से चिपका रहता है, वही मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। ठीक है, जो पानी में तैरता हुआ रहता है, वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ किस तरह से ये पूरी लाइफ साइकिल में शो करते हैं। यहां पर इन्होंने गैमीट गैमीट रिलीज किए। कहाँ होगी भैया, इस पूरी पूरी प्रोसेस जो होती है वो अंडर वाटर होती है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद लार्वल फॉर्म आती है इसकी, है ना। लार्वल फॉर्म, ये जो लार्वल फॉर्म होती है इसके बाद इसकी पूरी लाइफ साइकिल में हमेशा क्या चीज चलेगी आपकी, यहाँ पर पॉलिप फॉर्म। ठीक है, अभी बनाया था ना यहाँ पर पॉलिप, ये पॉलिप फॉर्म होती है। फिर इसके बाद यहां से ये चीज किसमें पूरे तरीके से हो जाता है डिफरेंशिएट, ये हो जाता है आपके सीलेंट्रेटा की तरीके से, पूरा एनिमल बन जाएगा और फिर बाद में वो क्या बनेगा, मेड्यूसा में। ठीक है, यही बताई थी क्लास। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा आपको याद आ जाए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, आपको याद होगा इसलिए पूरा नहीं बता रही हूँ। क्लियर है कि बताऊं इसको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आया है मैम,
सेकेंड ईयर याद है कि नहीं? पूरा बताऊं मैं ये लाइफ साइकिल इसकी? नहीं यार, बताते ही नहीं है। ऑल्टरनेशन जनरेशन है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, ऑल्टरनेशन जनरेशन होते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये पूरे अपने उसमें दोनों ही स्टेजेस रिप्रेजेंट कर देगा। ओहो, सो जाते हैं ये लोग तो भाई। सेकेंड ईयर जल्दी बताया करें। चले आप लोग पहले डायग्राम देखें इसकी लाइफ साइकिल का, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आएगा आप लोगों को, फिर बताया करो यार। देखिए जरा, हाँ भाई सेकेंड ईयर यही बताया जा रहा था कि देर से कि इसमें ये दैट इज द मेल एंड दैट इज द फीमेल, ठीक है। ये क्या करते हैं अंडर वाटर? अच्छा एक सेकेंड, मैं जाऊं क्या नीचे? जाऊं क्या नीचे? मुझे लगा सर चलेगा तो मैं ही नहीं गई, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई सेकेंड ईयर, अब हम बात कर लेते हैं अपनी इन दोनों फॉर्म्स के बारे में। मैंने ये बताया था इसकी पूरी लाइफ साइकिल कहाँ रहेगी? अंडर वाटर रहेगी। मेल फीमेल क्या करेंगे? अपने गैमीट रिलीज करेंगे जो बाद में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। उनमें क्या होगा? क्लीवेज की प्रोसेस होती है, टू सेल्ड स्टेज, फोर सेल्ड स्टेज, इस तरह से वो क्या करेगा? गैस्ट्रुला ब्रास्टरा इस तरह करते हुए क्या बनाएगा? ये यहाँ बनाएगा लार्वा फॉर्म, ठीक है। और लार्वा कौन सा होता है? प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा ये कब आप लोगों के में फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट था कि आप बताइए इसमें कौन सा होता है लार्वा फॉर्म, ठीक है। सीलेंट्रेट के जो लार्वा होते हैं क्या कहलाए जाते हैं? प्लेन्यूला बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद ये लार्वा किसमें बदलता है? पॉलिप फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक जगह पर ही स्टेबल है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, पॉलिप फॉर्म। एंड आफ्टर दैट वो किसमें कन्वर्ट होता है? फिर से मेड्यूसा फॉर्म। तो ये अपनी पूरी होल साइकिल में इसने दोनों ही स्टेजेस शो की हैं, फ्री लिविंग भी एंड पॉलिप फॉर्म भी, ठीक है। मेड्यूसा फॉर्म एंड पॉलिप फॉर्म।
क्लियर है? यही मैं बताना चाह रही थी भाई, पूछ रही थी कि आप लोगों को शायद याद हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेड्यूसा के बारे में बात नहीं करनी है, हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने कोरल्स के बारे में। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स संघ सीलेंट्रेटा के, मतलब फाइलम सीलेंट्रेटा के संघ सीलेंट्रेटा की पॉलिप फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी ये पॉलिप फॉर्म एक्चुअली करते क्या है? ये पॉलिप फॉर्म अपनी एबोरल, ये एबोरल बताया था ना अभी, एबोरल सरफेस से, आप एबोरल सरफेस कहें या फिर आप इन्हें कह सकते हैं पीडल डिस्क। ठीक है, मतलब ये अपनी एबोरल सरफेस या फिर पीडल डिस्क के थ्रू ये हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? सीक्रेशन करते हैं। और ये सीक्रेशन करने के बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्लास, ये हमेशा होता है इन क्रिस्टल फॉर्म। किसमें होता है? इन क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और ये क्रिस्टल फॉर्म में ये हमेशा अपनी बॉडी पर लगाता जाता है। जाहिर सी बात है, ये जो है एक ही जगह पर है, तो जो भी चीज सीक्रेट करेगी कहाँ जाएगी? इसी के ऊपर जमा होती चली जाएगी, है ना? तो बस इसकी एबोरल सरफेस या पीडल डिस्क, यू कैन से एनीथिंग, तो पीडल डिस्क के थ्रू क्या चीज होती है? कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन होता है। और उसके बाद वो किस फॉर्म में होगा? इन क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, इसमें ये जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो इनका सीक्रेशन करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैलिकोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उन्हें? हम कैलिकोब्लास्ट बोलते हैं। नहीं, वो तो आ गया था पहले। हाँ, ये इसी का तो बोल रहे हो ना हम, ये ऑल्टरेशन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड ईयर जरा रिजाइन कीजिए प्लीज।